पछताता हूँ। आप अपन बंद करिए ना, मेरा सुनिए, हम पढ़ रहे हैं, उधर ध्यान सुन के समझिए ना। चला। अब इन्हें हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उधर आप भी पढ़िएगा, थोड़ी समझ में आएगा। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूम कर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को मान के आए और सब कुछ खत्म कर दिए, तो फिर इन सब की आवाज कहां से आ रही है? फिर शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शाऊल ने बोला, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? मतलब जब तू मूर्ख था, ज्ञानी था, तू किसी भी लायक नहीं था, तो क्या परमेश्वर ने तुझे राजा घोषित नहीं किया, तुझे राजा नहीं बनाया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। क्यों परमेश्वर बोले थे कि तुम उस सारी जगह, मतलब उस जगह पर जो कुछ भी है, एक सुई तक मत लेके आना, वहां से कुछ मत लेके आना, क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें थी वो जादू टोना बहुत चलता था वहां की हर एक चीजों पे जादू टोना किया हुआ था। तो इसीलिए परमेश्वर बोले थे कि तुम सब चीजों का सत्यानाश कर देना, कुछ मत लेके आना। पर इसने अपनी बुद्धि चलाई, ये परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए इतना सारा जानवर उठा के ले आया। मतलब कि भी उस सब पे जादू टोना होती ना। हाँ, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। परमेश्वर बोले थे, यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जो तूने किया है वो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तूने यहोवा परमेश्वर की ना मान के तूने अपनी बुद्धि क्यों चलाई? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, अमालेकी के राजा को भी लेके आया हूँ। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। फिर शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? क्या बलि से परमेश्वर खुश होते हैं कि उनकी आज्ञाओं को मानने से खुश होते हैं? उनकी आज्ञा को मानते तो वो ज्यादा खुश होते ना। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बलिदान मतलब अगर हम उनकी आज्ञाओं को माने तो बलि चढ़ाने से कहीं उत्तम है वो। इधर पर ध्यान दो, समझ में आता का बोली बता खाली कर रहे हैं। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना मतलब
मैंने अपना बल चढ़ाया, अपनी बुद्धि इस्तेमाल की। ये भी मतलब भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रीव देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मतलब जब तुमने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा, मतलब आज्ञाओं को उनका मतलब नहीं तुमने माना और अपनी चलाई, तो परमेश्वर अब तुझे भी राजा के रूप में तुच्छ जानता है। भी तू राजा कहलाने के, राजा बनने के लायक ही नहीं है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। फिर शाऊल को एहसास हुआ कि हाँ, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। कि मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ चल कि मैं यहोवा को दंडवत करके अपने पापों का क्षमा मांगूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना। और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, कि अब परमेश्वर तुझे राजा नहीं मानता है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया। मतलब जो अभिषेक तुझे परमेश्वर ने राजा बनाया था और जो अभिषेक तेरे ऊपर किया था परमेश्वर ने, वो आज ने ये वस्त्र फाड़ के, मतलब कि ये मतलब उन्होंने कह दिया है कि हाँ, तुझे मैं राजा की पद्धति से हटा दिया हूँ। और जो इज़राइल का बल मूल है, वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरानियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। मतलब मैंने परमेश्वर की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, पर लोगों के सामने, क्योंकि मैं राजा हूँ, तो मेरी प्रजा के सामने मुझे बेइज्जती मत कर, मेरी इज्जत रख ले। और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मतलब प्रजा मुझे तुच्छ ना जाने, क्योंकि मैं राजा हूं। अगर तुम मुझे ऐसे धिक्कार के जाओगे तो सब मुझे तुच्छ जानेंगे। तो तुम मेरी प्रजा के सामने मेरा इज्जत रखने के लिए मेरे साथ चल लो। तब शमूएल लौट कर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया। निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वश हुई है, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वश होगी। और तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गीबा को अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। शमूएल मतलब परमेश्वर के सामने हमेशा रोता था कि परमेश्वर आप उसको माफ कर दो, और जो मतलब पद्धति आपने उसको राजा की दी थी वो उसको आप दे दो। दाऊद का राज्य अभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, फिर शमूएल से यहोवा ने कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, भी तू उसके पीछे विलाप मत कर, वो राजा बनने के लायक नहीं है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? परमेश्वर कहते हैं शमूएल से, तुम कब तक उसके लिए विलाप करते रहोगे? वो राजा बनने के लायक नहीं है, इसीलिए मैंने उससे राजा का अभिषेक छीन लिया। अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है।
शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यदि शाऊल को पता लगेगा कि मैं राजा चुनने के लिए मतलब जा रहा हूँ, तो वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। शमूएल यदि शाऊल यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। मतलब एक बछिया अपने साथ ले जा, और अगर शाऊल तुझे घात करने को आए तो तू बोल देना कि मैं परमेश्वर के यहोवा के लिए यज्ञ करने को यहाँ पे आया हूँ। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, जिसके पुत्र को मैंने राजा बनाने के लिए चुना है। क्योंकि जब यिशै आएगा तभी तो उसके पुत्र भी आएंगे, तो उसको न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी तो बैतलहम में ही हुआ था ना। उस नगर के बैतलहम को गया। दाऊद भी बैतलहम का रहने वाला था। तभी कहा वो जो अंधा जो था, वो जब पुकारा, हे दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, मतलब दाऊद भी बैतलहम से ही थे, और वो परमेश्वर यीशु भी, प्रभु यीशु भी बैतलहम में जन्म लिए। तो उन दोनों एक ही जगह से जन्म लिए, तभी दाऊद को पिता बोला जाता है प्रभु का। दोनों बैतलहम के ही रहने वाले थे। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मैं मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। शमूएल ने जब वो आए, तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, यह एलीआब यिशै का ही पुत्र था, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। मतलब शमूएल अपने मन में ही मतलब सोच रहा है कि हाँ, लगता है जब क्या नाम है, एलीआब आया, तो शमूएल अपने मन में ही सोच रहा है कि ये देखने में यही ठीक लग रहा है, योद्धा लग रहा है, यही परमेश्वर ने इसी को शायद चुना है, इसी का अभिषिक्त करना होगा। अपने मन में ही सोचा जा रहा है। निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। मतलब तुमने तो दृष्टि उसके रूप और उसकी ऊंचाई, उसके कद पर देख के ये किया, अनुमान लगाया कि ये देखने में योद्धा लग रहा है, परमेश्वर शायद इसी का अभिषिक्त करवाएंगे, इसी को राजा चुने होंगे। तब परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उसकी मतलब कद पे मत जा, उसके रूप पे मत जा, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने तो उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना, मेरे लिए वो कोई योग्य, किसी योग्य नहीं है। देखिए कितना अच्छा बात है यहाँ पे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य आज की डेट में अगर कोई नौकरी मांगने जाए तो देखता है, हाँ ये देखने में अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी की नहीं, हाँ पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, बोलने का, रिस्पेक्ट करने का ये है, यही देखता है ना। मनुष्य तो यही देखता है। कुछ भी किसी भी चीज़ में चुनता है, किसी को लिए देखता है कि हाँ ये सुंदर है, या हाँ इसका बॉडी सही है, बोलने का ढंग सही है, इसकी नॉलेज, पढ़ाई लिखाई सही है। बाहर से ही उसको देखता है, अंदर से थोड़ी देखता है कोई कि कैसा है कैसा नहीं है। तभी तो आज की डेट में लोग धोखा खाते हैं, ऊपर से देख के लोग कंपनी में रख लेते हैं, बाद में पैसा लेके भाग जाता है, विश्वासघाती निकलता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मन का साफ नहीं था। तो इसीलिए ये बात लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। कितना अच्छा बात है। मनुष्य तो बाहर से देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि उसके मन पे रहती है, भी वो मन का अंदर से कैसा है। तब यिशै ने अबीनाबाद को बुलवाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा,
यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर दूसरा पुत्र आया, उसको भी नहीं चुना। फिर यीशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यीशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और सबको मतलब परमेश्वर बोलते गए, बात बताते गए शमूएल को कि इनमें से कोई भी नहीं है। और शमूएल यीशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। तब शमूएल ने यीशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? शमूएल यीशै को बोलता है कि तुम्हारे सारे बेटे आ गए? वह बोला, यीशै ने बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। यीशै बोलता है दाऊद कि छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, दाऊद के मुंह से लाली झलकती थी, मतलब सुंदर भी था और उम्र में बहुत कच्चा था, तो रंग रूप से सही मतलब जवान दिखता था, सुंदर दिखता था, लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि उठो और इसका अभिषेक करो, यही वो है जो मैंने चुना है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया, अभिषिक्त किया और राजा बनाया गया, राजा घोषित किया गया। उस दिन से परमेश्वर दाऊद पे परमेश्वर का आत्मा उतरता था। दाऊद का शाऊल के सम्मुख उपस्थित होना। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। मतलब प्रभु यहोवा परमेश्वर एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर भेजते थे कि जाओ और इसको परेशान करो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। जो तेरे साथ होता है वो परमेश्वर के ऊपर से परमेश्वर दुष्ट आत्मा भेजता है और उसी की वजह से तेरे साथ ऐसा होता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने कहा, अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो जो मेरे लिए वीणा बजाए। क्योंकि परमेश्वर तो उससे राजा का अभिषेक ले लिए थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को राजा मानता था। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यीशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यीशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यीशै ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यीशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे। मतलब शाऊल ने दाऊद के पिता यीशै से कहा कि तू अपने बेटे दाऊद को मेरे ही पास रहने दे और जब जब उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। शाऊल बोलता था दाऊद को कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, कि जब भी वीणा बजाता है तो मेरे दुख तकलीफें दूर हो जाती है। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था।
गोलियत की समस्त इज़राइल को चुनौती। जब फिलिस्तीयों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेगा के बीच अपे अपे सदमीम में डेरे डाले, शाऊल और इज़राइली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फिलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इज़राइली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बित्ता बहुत लंबा है, 12 फुट के, है ना। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। हमने से दुगना। हाँ, तभी तो उसको देख के सब डर जाता था कि कौन इससे लड़े। गोलियत को देख के उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इज़राइली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। गोलियत बोलता था कि अपने तरफ से एक व्यक्ति पुरुष भेजो और हम मतलब लड़ाई करें। अगर मैं जीता, मैं हारा तो मैं तुम लोगों के अधीन हो जाऊंगा, अगर तुम हारे तो तुम हमारे अधीन हो जाना। तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। मतलब शाऊल जो अपने आप को राजा समझता था और बाकी और भी जो इज़राइली सब लोग थे वे सब मतलब अंदर ही अंदर बहुत डर गए। उस जब युद्ध के लिए ललकारता था गोलियत तो इन लोगों को डर बैठ गया। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। मतलब राजा बनने के बाद भी परमेश्वर उस राजा उसको घोषित करवाए और उसका अभिषेक भी हो गया, फिर भी वो गाय बैल बकरियां ही चराता था। जो अपना काम वो हमेशा से करता आया वो ही करता था। तो इसका मतलब यही तो होता है ना कि उसके अंदर राजा का घमंड नहीं था। यिशै ने अपने वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इज़राइली पुरुष एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर
ईशय की आज्ञा अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजराइलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पातियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा। जब दाऊद वहां जाकर और अपने भाइयों का कुशल पूछ रहा था कि तुम सब ठीक से हो, तो इतने में फिर वो गोलियत जो हमेशा युद्ध के लिए ललकारता था, वो ललकारना शुरू कर दिया। वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ गया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद मतलब जब वो ललकार रहा था तो दाऊद के आमने सामने जो लोग खड़े थे, दाऊद उनको कह रहा है कि उस फिलिस्ती गोलियत की मेरे परमेश्वर के सामने क्या औकात है। वो जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, वो मेरे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा को ललकार रहा है। वो मेरे परमेश्वर से आमना सामना कर सकता है, जीत सकता है मेरे परमेश्वर से। मेरे जीवित परमेश्वर से वो जीत नहीं सकता है, तो मैं उसकी ललकार से नहीं डरता। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे, तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। मतलब जो कोई उसको मारेगा, राजा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुम बच्चे हो, हम सब में सबसे छोटे तुम हो, फिर तुम उससे लड़ लोगे? वो इतना बड़ा योद्धा है और तुम एक मामूली से, मतलब वो उसके भाई जो थे वो उसकी मतलब बराबरी दाऊद के साथ कर रहे हैं, अपने भाई के साथ कर रहे हैं, पर दाऊद उस गोलियत की बराबरी अपने परमेश्वर के साथ कर रहा है कि वो गोलियत वो मेरे जीवित परमेश्वर से कैसे लड़ेगा। तू क्या यहाँ क्यों आया है? उसके भाई कह रहे हैं तू यहाँ पे क्यों आया है, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तू बच्चा होके और तू कह रहा है कि मैं मतलब ऊपर मेरा परमेश्वर, मैं उससे लड़ूंगा, तू लड़ लेगा उससे। और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। उसके भाई सब दाऊद को कह रहे हैं कि मतलब उसको बुरा बोल रहे हैं कि तू यहाँ पर मजे लेने के लिए आया है, लड़ाई देखने के लिए आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। दाऊद फिर उस भाई के पास से हटके और आगे जाके फिर यही बात बोल रहा है कि वो जो गोलियत चिल्ला रहा है वो मेरे जीवित परमेश्वर से कैसे लड़ेगा? मेरा परमेश्वर इतना महान, इतना सर्वशक्तिमान है, वो कैसे लड़ेगा उससे? वो क्यों बार बार मतलब उसको डर नहीं लग रहा था गोलियत से? क्योंकि वो गोलियत का सामना अपने परमेश्वर से कर रहा था कि वो मेरे परमेश्वर से कैसे लड़ेगा। बाकी सब लोग
उसका इसको- सामना इससे कर रहे थे दाऊद से कि इतनी वो कैसे हाँ कि मारेंगे? इतना छोटा सा ये बच्चा इतने बड़े योद्धा से ये कैसे अपना लड़ेगा। परमेश्वर पर ध्यान और लगा ये के- अपने परमेश्वर से बराबरी कर रहा था कि ये बड़ा रहे, ये इतना बड़ा योद्धा ही है, ठीक है इसके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है, परमेश्वर बहुत का कुछ वो- है, लेकिन कुछ परमेश्वर के सामने ये कैसे टिकेगा। तब चलो इसकी कहानी खत्म कर दो। बस इतने अरे भी बहुत है। ताऊ सुनाओ। मारे मैंने मार दिया, हाँ रिसु चाय बना ले बेटा थोड़ा। फिर मैंने कैसे मारा था बता ये तो सुनावा। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। मतलब छोटा था इतना और फिर भी सबके सामने बोलता था जाके, तुम लोग क्यों डरते हो उससे, तुम लोगों का मन इतना क्यों डर रहा है, तुम लोगों का मन कच्चा हो रहा है, तुम सोचो मेरे परमेश्वर से वो कैसे लड़ेगा। वो इसी बात से खुश रहता था। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। वो अपने मतलब दाऊद राजा को, सब लोगों को, अपने भाइयों को कह रहा है, सबको कह रहा है कि तुम लोग क्यों उससे डर रहे हो, ये तेरा दास जाके उस पलिश्ती योद्धा से लड़ेगा, तुम लोग मत डरो, मैं जाके लड़ूंगा उनसे। तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, फिर शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। तू तो लड़का है, बच्चा है, और वो जब तेरे जैसा था तब से ही योद्धा है, तू कैसे उससे लड़ेगा। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता था और मेमने के उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। तेरा दास मतलब ऐसा है जो सिंह मतलब शेर से लड़ा है, तो फिर ये क्या है, शेर जो मतलब कि जब परमेश्वर मुझे शेर और भालू से बचा सकता है तो फिर इससे क्यों नहीं बचा सकता है। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और उसके मुंह और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वो मुझे, हम सबको नहीं ललकार रहा है युद्ध के लिए। दाऊद कहता था कि वो हम सबको नहीं ललकार रहा है युद्ध के लिए, वो हमारे परमेश्वर को ललकार रहा है, जो हमारे जीवित परमेश्वर हैं उनको ललकार रहा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उसका विश्वास दाऊद का इतना मजबूत था, परमेश्वर पे उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसको ये विश्वास था कि जब मेरा परमेश्वर मुझे सिंह और भालुओं से बचाया है तो मुझे इस फिलिस्ती योद्धा से क्यों नहीं बचाएगा। तो उसके परमेश्वर पर जो दाऊद का विश्वास था, उस विश्वास ने उसको जिताया। तभी तो कहते हैं ना कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। शाऊल ने फिर दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। शाऊल अपना पोशाक पहना दिया और सिर पर वो टोपा पहना दिया राजा वाला पित्तल का, हाँ पित्तल का, और शस्त्र अपना
दे दिया। तो दाऊद कह रहा है कि मैं इतना बोझ लेके मेरे से चला नहीं जाता, मतलब तुम तो मुझे राजा समझ के मुझे इतना सब कुछ पहना दिए हो और मुझसे इतना बोझ लेके चला नहीं जाता। मतलब उसको इस बात का बिल्कुल भी ये नहीं था कि परमेश्वर मुझे राजा बनाया तो मैं राजा के समान बैठूं। अब आज की डेट में किसी को पास्टर बना दिया जाए तो उसमें घमंड नहीं आ जाता है कि अब तो हम पास्टर बन गए हैं, अब मैं इधर थोड़ी बैठूंगा, अब तो मैं उधर बड़ी कुर्सी पे बैठूंगा, है ना। आदमी घमंड करने लगता है। पर इसको देखिए, इसको राजा जैसा इस दाऊद के अंदर कोई घमंडी नहीं था और यही चीज परमेश्वर को पसंद था। उसके सिर पर रख दिया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर चलने यत्न किया, उसने तो उनको न परखा। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। मतलब एक डंडा हाथ में लिया और नाले में से चिकने चिकने 5 पत्थर ले लिया और लेके झोले में चला गया। अब सब कोई तो देख के हंसेगा ही, भी इतने बड़े योद्धा से ये एक लाठी और 5 पत्थर लेके जा रहा है लड़ने के लिए, जिसके पास इतना कुछ है और इतना बड़ा योद्धा है वो। और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया, गोलियत के निकट गया। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। जब गोलियत दाऊद पे दृष्टि की तो उसको तुच्छ जाना कि मेरे पास इतना अस्त्र शस्त्र है, मैं इतना कुछ तलवार भाला सब कुछ है, इतने सारे लोग हैं मेरे पास, और ये लड़का सा बच्चा सा ये एक लाठी लेके मेरे से लड़ने आ रहा है। वो उसको तुच्छ जाना, क्या ये मेरे से लड़ेगा, इसके पास तो लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। क्योंकि वह लड़का ही था और सबसे ज्यादा तो लोग इसलिए हंसते थे कि वो बच्चा सा था देखने में, और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। जो गोलियत था वो बोलता है दाऊद को देख के कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू, मतलब मुझ जैसे योद्धा से तू लड़ने आ रहा है, तो मेरी बराबरी का तैयारी करके आता तभी तो हमारे में लड़ाई होती और तू भी मेरे बराबरी का होता। तू बच्चा सा, क्या तू मुझे कुत्ता जानता है कि तू एक लाठी लेके और बच्चा सा आ गया है मेरे पास की लाठी से कुत्ते को मार के भगाऊंगा मैं। हंसने लगा। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे मार डालूंगा और फिर तेरे मांस आकाश के पक्षी खाएंगे। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। फिर दाऊद भी बोला उसको कि तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से ही तेरे पास आता हूं। मैं अपने परमेश्वर के नाम से ही तेरे पास तुझसे लड़ने आया, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तूने मुझे नहीं ललकारा है, तूने मेरे जीवित परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि मैं तो तुझे मार ही दूंगा। मतलब तू, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका, तुच्छ जान रहे हैं उसको, और उसको मतलब हंस रहे हैं, और उसका विश्वास परमेश्वर पर इतना मजबूत है कि मैं तो तुझे आज मार ही दूंगा। तू मुझ पे हंस, तू मुझे तुच्छ जान, पर मैं मेरे परमेश्वर को तूने ललकारा है, तो आज तो तुझे मार डालेगा मेरा परमेश्वर। और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। जैसे वो बोला गोलियत कि मैं
आज तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। तो दाऊद भी कहता है, और आज के दिन मैं फिलिस्ती सेना के सब गोलियत को कह रहा है, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। इसलिए कि मैं नहीं लड़ रहा हूं तुझसे, मेरा परमेश्वर तुझसे लड़ रहा है। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। अपनी थैली में जो पत्थर लेके गया था, 5 पत्थर, उसमें से एक ही पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। पत्थर दाऊद एक निकाला अपने झोले में से और उसको गोफन में रख के ऐसा घुमा के मारा कि सीधा जाके गोलियत के सिर पे लगा, सिर के माथे के भीतर घुस गया, गोलियत के माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो गोलियत जब पत्थर मारा, सिर पे लगा उसके, तो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यों दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची, ओकरे तलवार से काट दी। हाँ, म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। जब उसकी सेनाओं ने, लोगों ने देखा कि हमारा योद्धा, जो हमारा राजा था, वो मर गया, तो सब भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक फिलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फिलिस्ती शारैम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया और दाऊद फिलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया। दाऊद गोलियत का सिर काट के और यरूशलेम ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। दाऊद का शाऊल के सामने लाया जाना। जब शाऊल ने दाऊद को उस फिलिस्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अबनेर से पूछा, हे अबनेर, वह जवान किसका पुत्र है? शाऊल ने पूछा, हे अबनेर, वह जवान किसका पुत्र है? अबनेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तो पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। दाऊद के बारे में पूछ रहा था शाऊल। जब दाऊद फिलिस्ती को मार कर लौटा, तब अबनेर ने उसे फिलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहमवासी यिशै का पुत्र हूँ। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लग गया। योनातान शाऊल का पुत्र था, तो योनातान का दाऊद के साथ ऐसी दोस्ती हुई, मित्रता हुई कि वो अपने प्राण के समान दाऊद से प्रेम रखने लग गया। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा, जो वह स्वयं पहने था, उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया
वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। शाऊल का दाऊद से क्रोधित होना। शाऊल दाऊद से जब नफरत करना शुरू किया तब जब दाऊद उस फिलिस्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा। तो शाऊल से ज्यादा दाऊद का प्रशंसा हो रहा था, इसीलिए शाऊल को दाऊद से नफरत होने लग गया कि सब लोग अब इसका गुण गा रहे हैं, सब ये गा रहे हैं कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, मुझसे ज्यादा उसको इज्जत सम्मान दे रहे हैं। और इसी वजह से शाऊल दाऊद से जलन रखने लग गया। अब समझ लो गोलियत कैसे मरा। खत्म। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो मेरे भाई एवं बहनों, आज का वचन इतने तक। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें और आप लोग भी परमेश्वर के वचनों को सुने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।